की पार्टी के नेता थे, तब भी बीजेपी को सीएम की कुर्सी नहीं मिली। अब जब 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, मतलब बीजेपी के बराबर विधायक हैं उनके भाई, और मुझे जो जानकारी है कि बहुत जल्द 90 विधायक होने वाले हैं जेडीयू के। जी, मतलब बीजेपी से बड़ी पार्टी जेडीयू होने वाली है, और अगले सीएम के नाम के अनाउंसमेंट के पहले ये सब कुछ होना है, तो बहुत खिला अभी बाकी है भाई। आप कह रहे हैं कि 12 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल से पहले ये बड़ा खेल होना है, जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल। तो एक तरफ तो वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपने जा रहे हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर कहीं से न तो नीतीश कुमार ने ऐसा ऐलान किया है, न उनकी पार्टी ने किया है, ठीक है, और न ही बीजेपी ने ऐसा कोई दावा किया है। जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुहूर्त तय हो गया है और उससे पहले जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में होनी है। सर, क्या कहीं कोई गुंजाइश अभी बाकी है? 85 विधायकों वाली जनता दल यूनाइटेड क्या इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने जा रही है? और ये सवाल इसलिए भी बनता है कि तमाम तरह के बयान तो आ ही रहे हैं। कल जेडीयू के विधायक ऋतुराज कुमार, जहानाबाद की घोसी सीट से विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास नंबर हैं, इसलिए विधायक मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड का होना चाहिए। देखिए, किसी के गले ये बात उतर नहीं रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जब 43 विधायकों की पार्टी के नेता थे, तब भी बीजेपी को सीएम की कुर्सी नहीं मिली। अब जब 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, मतलब बीजेपी के बराबर विधायक हैं उनके भाई, और मुझे जो जानकारी है कि बहुत जल्द 90 विधायक होने वाले हैं जेडीयू के। जी, मतलब बीजेपी से बड़ी पार्टी जेडीयू होने वाली है, और अगले सीएम के नाम के अनाउंसमेंट के पहले ये सब कुछ होना है, तो बहुत खिला अभी बाकी है भाई। आप कह रहे हैं कि 12 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल से पहले ये बड़ा खेल होना है, जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी। बिल्कुल। तो एक तरफ तो वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपने जा रहे हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर कहीं से न तो नीतीश कुमार ने ऐसा ऐलान किया है, न उनकी पार्टी ने किया है, ठीक है, और न ही बीजेपी ने ऐसा कोई दावा किया है। जी, बीजेपी तो अभी भी कर रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, उनके मार्गदर्शन में ही काम होता रहेगा। तो नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी खाली जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, बीजेपी या जेडीयू का नेता, मुझे नहीं लगता है कि अभी ये तय हुआ है। अब खबरें तो कई तरह की चलती हैं, खबरें चलती भी हैं और चलवाई भी जाती हैं। अब ऐसा एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है बीजेपी ने सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए, और बीजेपी के कुछ नेता और बिहार के कुछ अधिकारी ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बनेगा तो सम्राट चौधरी बनेगा, सम्राट चौधरी ही होंगे। अमित शाह की भी पसंद है, क्योंकि बीजेपी के नेता अमित शाह और मोदी ने पुराने बीजेपी के नेताओं को या संगठन के नेताओं को किनारे लगाने के लिए जो प्रयोग किया, उसमें सम्राट चौधरी का प्रयोग सफल रहा। पिछले 2-3 दिनों में ये घटनाक्रम निकल कर सामने आ रहा है कि मतलब मिलने जुलने की रफ्तार तेज कर दी है निशांत ने, और जेडीयू के तकरीबन दर्जन भर विधायकों से 2-3 दिनों में मुलाकात कर चुके हैं, और जिन विधायकों से मुलाकात की, उन विधायकों में एक ऋतुराज कुमार भी हैं जो टीम निशांत का हिस्सा कहे जाते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो जेडीयू का ही होना चाहिए, नंबर है हमारे पास। तो नंबर की बात अब जेडीयू के विधायक कर रहे हैं। देखिए, टीम निशांत के विधायक तो पहले से ही कह रहे हैं कि सीएम हमारे निशांत होंगे, और वो कैंपेन भी चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन अब तो जेडीयू के सीनियर नेता भी कहने लगे भाई, अब तो अशोक चौधरी भी कह रहे हैं कि निशांत को ही सीएम बनना है। आनंद मोहन कह चुके हैं कि भाई निशांत को सीएम बनना चाहिए। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद अरुण कुमार तो कह चुके हैं कि निशांत सीएम नहीं बने तो आंदोलन करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बिना नीतीश कुमार की सहमति के ये नेता बोल रहे हैं ऐसा,
दिल्ली की बैठक में क्या होना है? दिल्ली की बैठक को लेकर क्या आसार नजर आ रहे हैं? अगर नीतीश कुमार को इस्तीफा ही देना है, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनना है, तो ये बैठक क्यों बुलाई गई? देखिए, ये तय नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार बीजेपी को सीएम की कुर्सी देंगे। हाँ, ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार पर प्रेशर बने। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, और बीजेपी हमेशा उनको सीएम बनाए रखा है। बीजेपी ने कम विधायक आए जेडीयू के तब भी बना के रखा है, तो बीजेपी का स्वाभाविक अधिकार तो बनता है, लेकिन अधिकार जो होता है वो मिल जाता है क्या राजनीति में? वो तो परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति बदलती और है। आप कह रहे हैं 90 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू हो जाएगी, तो जाहिर तौर पर बार्गेनिंग पावर तो जेडीयू की मजबूत होगी, बिल्कुल, बड़े भाई होने के नाते। हाँ, बड़ी पार्टी बन जाएगी तो सरकार बनाने का मौका भी सबसे पहले उसी को मिलेगा। देखिए, सरकार बनाने का मौका अगर बीजेपी को मिल जाएगा, अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं देते हैं सीएम की कुर्सी, बीजेपी फिर भी क्लेम कर देती है कि हम सरकार बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जेडीयू में तोड़फोड़ होगी, कांग्रेस बीजेपी सब में तोड़फोड़ होगी ना, आरजेडी में सब में भगदड़ मचेगी। लेकिन जब जेडीयू बड़ी पार्टी बन जाएगी तो पहला हक किसका होगा? जेडीयू का, सरकार बनाने का। और जेडीयू के लिए बीजेपी को छोड़कर भी सरकार बनाना ज्यादा आसान है, बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी खेला बाकी है। कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने पता ही नहीं खोला है, उन्होंने तो संकेत दिया कि ठीक है, सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगले 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के विधायक आधिकारिक रूप से जेडीयू के साथ आ सकते हैं, और उसके बाद जेडीयू अपना जो असली रंग है या जेडीयू तेवर दिखा सकती है भाजपा को। जेडीयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका दावा है कि बहुत जल्द जेडीयू बीजेपी से बड़ी पार्टी बनने जा रही है, और उनका दावा तो है कि 92 विधायकों वाली पार्टी बनने जा रही है। तो जाहिर है ये कवायद यूं ही तो नहीं हो रही है। बिल्कुल, 90 विधायकों वाली पार्टी बनने जा रही है, तो मतलब 7 विधायक आ रहे हैं। अब 7 विधायक किसके होंगे? या तो कांग्रेस के सभी 5-6 विधायक आ रहे होंगे, बीएसपी का विधायक आ सकते हैं, आईपी गुप्ता अपने पार्टी मर्जर करके तो शामिल होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी राजनीति की शुरुआत की है और शानदार शुरुआत की है, तो पार्टी का मर्जर नहीं करने जा रहे हैं। वो सरकार के साथ जा सकते हैं, जिसकी सरकार बने, बीजेपी, जेडीयू। और नीतीश कुमार से किसी को परहेज नहीं है, कांग्रेस को भी परहेज नहीं है, आरजेडी को भी परहेज नहीं है, एमआईएम को भी परहेज नहीं है, बीएसपी, आईपी गुप्ता सब उसके साथ हो जाएंगे। बीजेपी के साथ कौन जाएगा? बीजेपी को तो तोड़ना पड़ेगा ना, जेडीयू को, आरजेडी को, तब सरकार बन पाएगी। और जेडीयू 85 विधायकों की पार्टी है, अब 90 विधायकों वाली पार्टी होने जा रही है, उसको तोड़ना आसान है? नहीं है आसान। बीजेपी के लिए मामला मुश्किल है। तो देखिए, हमारे साथ श्रीकांत सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।